हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं बता दूं आपको कि आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2021 में क्वेश्चन आने वाले हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। उन सारे क्वेश्चन को आप इत्मीनान से, अच्छे से, बढ़िया से देखेंगे। आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलने वाला है और इस वीडियो जो भी वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए, उनको भी फ़ायदा पहुंचे। चलिए आज मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को क्या नहीं पाने का अधिकार है। तो पहले तो एक बात समझ ले यहाँ पे कि नॉट यहाँ पे जरा समझेंगे। यहाँ पे नॉट को मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ। जैसे कहता क्या कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को क्या पाने का अधिकार है। ये बोलता तो कुछ और मामला था, लेकिन इसने क्या पूछा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू, पार्टनर क्या नहीं पाएगा। अगर ये नॉट नहीं बोलता कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर क्या पाएगा, अगर ये बोलता तो मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू फर्म। डीड में कुछ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सही होता। दूसरा, जो भी प्रॉफिट लॉस होते हैं अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसे इक्वली बांटते। तो ये कब होता, जब यहाँ पे नॉट की बात नहीं होती, वो सीधे कहता कि पार्टनर को क्या पाना चाहिए था, पार्टनर को क्या मिलता। अगर ये होता तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। तो ए और बी जब सही है तो इसको हम सी मारते, लेकिन अभी हम सी नहीं मारेंगे। कह रहा कि पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, पार्टनर क्या नहीं पाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ए भी पाता है और दो भी पाता है। कह रहा नहीं पाएगा, जब डीड नहीं रहेगा तो पार्टनर क्या नहीं पाएगा। तो ये दोनों चीज़ पाता है, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में फिर एक बार समझ लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। कह रहा पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, पार्टनर क्या पाने का अधिकार नहीं रखता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मिलता ही मिलता है, तो ये भी मिलता ही मिलता है। नहीं पाने की बात बोल रहा है तो ये सब तीनों चीज़, ऑप्शन ए ऑप्शन बी जब नहीं है तो सी भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, यानी कह रहा है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट देना कैपिटल पे लॉस माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा होना चाहिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी यानी हमारा लॉस है। क्योंकि इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे, फर्म दे रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर को दे रहे हैं, फर्म के लिए लॉस है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, in the absence of partnership deed the partner will be allowed interest on the amount advance to firm। यानी कोई पार्टनर फर्म को एडवांस में लोन देता है तो अगर डीड नहीं है, एब्सेंस है, तो उस समय उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना परसेंट दिया जाएगा, 6%। अगर डीड नहीं है यानी एब्सेंस है, डीड की कमी है, तो वैसे समय कोई पार्टनर फर्म को एडवांस लोन देगा तो फर्म उसके दिए गए एडवांस लोन पे 6% इंटरेस्ट देता है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि विच वन इज द नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। कह रहे इनमें से कौन सा पार्टनर का फीचर्स नहीं है, इनमें से कौन सा पार्टनर का विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है, पहला ए एग्रीमेंट, बिल्कुल पार्टनर्स का ये विशेषता है एग्रीमेंट का होना। दूसरा शेयरिंग प्रॉफिट, बिल्कुल लाभ और हानि को पार्टनर के बीच में बांटते हैं, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी लिमिटेड लायबिलिटी, ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये विशेषता नहीं है। 2 और मोर देन 2%, यानी 2 या 2 से अधिक का होना जरूरी है, ये भी विशेषता है। तो कह रहा कि विशेषता इसमें से कौन नहीं है, तो एग्रीमेंट भी है, शेयरिंग प्रॉफिट भी है, 2 और मोर % भी है। इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी ऑप्शन नहीं है, मतलब फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ, कह रहा है कि ओपनिंग जो पार्टनर फर्म में ओपनिंग कैपिटल लगाता है तो उसके साथ कौन सी चीज क्रिएट होता है, तो उसके साथ क्रिएट कौन सा आइटम होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन ही कैपिटल ही क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स। तो कह रहा है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म को अगर पार्टनर कैपिटल देता है तो उसके दिए गए कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। हाँ, एडिशनल कैपिटल होता तो इंटरेस्ट देते, एडवांस लोन होता तो उस पर कैपिटल पे ब्याज देते। तो इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, 8%, 6%, 9%, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, करंट अकाउंट इज, करंट अकाउंट्स अगर बोलेगा तो उसे बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट बोलता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो वो भी होता करंट, इसलिए ऑप्शन इसमें से कौन सी, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर, कह रहा है इनमें से कौन सा पार्टनर का फीचर्स है, तो पार्टनर की फीचर की बात कर रहा है तो 2 और मोर पर्सन ये फीचर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो एग्रीड ये भी है, फिर आगे बोल रहा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल, यानी पार्टनर्स की विशेषता ए भी है, बी भी है और सी भी है, इसलिए हम कहेंगे ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सारा का सारा फीचर्स है पार्टनर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, कह रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या है, एक बिजनेस के लिए, एक फर्म के लिए पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो पहली बात इसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे चार्ज बोलते हैं, याद रखिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो इसे बोलेंगे एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम होगा उसे एप्रोप्रिएशन बोलेंगे, अगर बिजनेस से रिलेटेड होता तो उसे बोलते हैं चार्ज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, कह रहे एक पार्टनर का फर्म से कैसा रिश्ता होता है, तो आप बोलेंगे ए ऑनर भी होता है, बी एन एजेंट भी होता है, तो ए और बी दोनों होता है, इसलिए हम सी मारेंगे, एक ऑनर भी होता है और एक एजेंट भी होता है। एक पार्टनर फर्म का क्या होता है, एजेंट भी होता है और ऑनर भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, कह रहा है पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, तो एक पार्टनर की लायबिलिटी फर्म में अनलिमिटेड होती है, क्या होती है, अनलिमिटेड, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी इज द अनलिमिटेड। साझेदारों का दायित्व क्या होता है, अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं मारेंगे, अनलिमिटेड मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट है। यहां क्वेश्चन है कि दीपक आर पार्टनर इज द फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 14,200, हेमंत claim interest at the rate of 12% per annum on the loan rupees 70,000 given to firm. Calculate the share of Hemant's, Deepak is the profit of the firm. इसका मतलब होगा कि हेमंत और दीपक दो पार्टनर्स फर्म में हैं, जो इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ कहता है कि हेमंत ने फर्म से 12% इंटरेस्ट मांगता है लोन पे, जो कि उसने फर्म को लोन दिया है 70,000 रुपया, तो कह रहा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ हेमंत और दीपक, हेमंत और दीपक के बीच में क्या प्रॉफिट लॉस होंगे। पहली बात बता दें मैं आपको कि अगर एब्सेंस ऑफ डीड है, डीड नहीं है, तो लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, कितना परसेंट, 6%, तो ये डिमांड करता है 12%, तो पहली बात कि इसकी मांग गलत है, 12% इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जब 12% इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो कितना देंगे हम, 6%, तो 70,000 इसकी कैपिटल थी, तो 70,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 4,200 रुपया, 4,200 रुपया, तो हमारे फर्म में 14,200 का फायदा हुआ है।
उसमें से अगर 4200 रुपये उसको हम इंटरेस्ट दे देते हैं बिजनेस का एक्सपेंस मान करके, तो टोटल फायदा होगा 10,000 रुपया। ये हुआ नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को दीपक और हेमंत के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो किस रेशियो में, जब डीड नहीं रहता है तो उसे इक्वल बांटा जाता है। 5,000 रुपया दीपक को देंगे और 5,000 रुपया हेमंत को देंगे। तो क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2100 और 12,100 दिया नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन ये 5,000 का किसी में नहीं दिया है, इसलिए इसको मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्या मारेंगे? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन द राइटिंग इज। कह रहा पार्टनरशिप अगर एग्रीमेंट है, रिटन है, तो वो क्या है? तो आप बता दें कि जब रिटन एग्रीमेंट होता है, या हमारा रिटन हो या हमारा ओरल हो, उससे हम बोलते हैं वॉलंटरी। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप उसे रिटन रखेंगे कि आप ओरल रखेंगे। ये कंपलसरी नहीं होता है। क्या होता है एग्रीमेंट? वॉलंटरी मारेंगे। रिटन बोलेगा तो वो भी, अगर ओरल बोलता तो वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन। साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। यानी कह रहा है कि जो पार्टनर्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उसे कहाँ लिखा जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ शो किया जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं? नहीं। रिएक्शन अकाउंट में दिखाते हैं? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा। पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा ये, The interest on partner capital account under fluctuating method is to be credited to। कह रहा है कि अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड से अगर कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कहाँ शो करेंगे? तो जब आप फ्लैक्चुएट मेथड से बनाते हैं तो वहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है और वो है आपका कैपिटल अकाउंट, यानी आप उसे कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट में भी नहीं दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन। कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट लॉस हुए हैं उसे कैसे डिवाइड करेंगे? तो बताया था पहले कि जब एब्सेंस ऑफ डीड रहता है, जब प्रॉफिट लॉस अगर होते हैं तो उसे हम लोग कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। इक्वली कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी इक्वली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटेंगे? अगर डीड नहीं है तो इक्वली बांटना, अब पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उससे बांटा जाएगा एज ए एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में जैसा एग्रीमेंट होगा वैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? इक्वली नहीं, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल नहीं, एज पर एग्रीमेंट, यानी पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस को बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो किस लिए बनाया जाता है? तो हमने बताया था आपको वीडियोस में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पीछे एक ही मकसद है, वो हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस निकालने के लिए। पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट लॉस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी भी नहीं, यानी फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट, इन प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए वहाँ पे बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। कह रहा है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें मिनिमम नंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50, यानी 50 होते हैं। 50 नंबर है क्या यहाँ पे? यस, मैक्सिमम इज द 50 एंड मिनिमम इज द 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। करें इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है? मैं अभी जस्ट बताया आपको कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब होता है पार्टनर से रिलेटेड जो प्रॉफिट होता है उससे हम लोग एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मानते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे एज ए बिजनेस खर्च मानते, ये नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल ये होता है, सैलरी नहीं, रेंट नहीं। अगर पार्टनर सैलरी रेंट होता तो माना जाता। तो यहाँ अगर विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट किसे मानेंगे, तो आप बोलेंगे बी, पार्टनर से रिलेटेड यही एक खर्च है। अगर ये सैलरी है तो स्टाफ सैलरी है, पार्टनर्स का नाम आता तो ये भी मानते। चलिए ये सब नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर। कह रहा है कि पार्टनर का करंट अकाउंट कब बनाया जाता है, जब हमारा कैपिटल होता है। तो हम बता दें आपको कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक फ्लैक्चुएट मेथड से, एक फिक्स मेथड से। फ्लैक्चुएट मेथड का मतलब होता है जब फ्लैक्चुएट मेथड से कैपिटल बनाएंगे तो केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। और फिक्स मेथड से अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। उसने बोला है कि अगर हमारा करंट अकाउंट कब बनेगा, तो जब हमारा फिक्स अकाउंट होगा। तो फिक्स है क्या, यस, फिक्स अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो उसने करंट पूछा है इसलिए फिक्स माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा आपका ये कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वैसे स्थिति में पार्टनर को क्या लेने का अधिकार नहीं है, पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड, पार्टनर क्या नहीं लेगा। पहला, सैलरी बिल्कुल नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ये भी नहीं देते हैं, ऑल ऑफ दी अबव होगा क्योंकि सारा सही है। हम पार्टनर को एब्सेंस ऑफ डीड नहीं रहने पे हम उसे कुछ नहीं देते, ना ही उसको हम लोग सैलरी देते हैं, ना ही उसे कमीशन देते हैं, ना ही उसे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देते हैं। देते क्या है, एक चीज़ देते हैं और वो है एडवांस पे या एडिशनल कैपिटल। अगर वो होता है तो वहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, तो वहाँ दूसरा का ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, व्हाट टाइम वुड बी टेक इनटू द कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट। कर एक बंदा कोई भी है अगर मंथली अमाउंट पैसा इक्वल निकालता है, हर महीने वो पैसा रेगुलर निकाल रहा है और इक्वल अमाउंट निकाल रहा है, तो उसमें फर्म उससे कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा। तो हमारे वीडियोस में, पहले वीडियोस जो मैंने बनाया था फंडामेंटल पार्टनरशिप पे, उस पर इस पर डिस्कस किया था, मैंने ट्रिक दिया था कि रेगुलर जब पैसा निकालोगे आप फर्म से तो निकालने का तरीका कितना होगा, या तो मंथ के एंड में निकालोगे, या तो मंथ के आप बिगनिंग में निकालोगे, या तो मंथ के आप मिडिल में निकालोगे। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि हर महीने पैसा निकालेंगे बिगिनिंग में। तो जब बिगिनिंग में निकालते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हर महीने आपको जोड़ना पड़ेगा एक, तो यानी 12 महीना होता है, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 में एक जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा, और उसको डिवाइड 2 से कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अगर एंड होता तो हम 12 में से 1 घटाते तो कितना होता, 12 माइनस 1 11/2 5.5 होगा। अगर मिडिल होता तो ना ही उसमें हम कुछ जोड़ते ना ही उसमें हम घटाते, तो कितना होता 6 मंथ। तो जब भी अगर बिगिनिंग बोलेगा कि अगर हर महीने पैसा निकाला बिगिनिंग में, एवरी मंथ पैसा निकाले बिगिनिंग में, तो वैसे स्थिति में क्या कीजिएगा, 12 में 1 जोड़ दीजिएगा। तो 12 + 1 = 13, 13/2 निकालना है क्योंकि एवरेज निकालना होता है। तो 13 में से डिवाइड कीजिएगा 2 से कितना आएगा, 6.5 मंथ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। हम आप लोगों को सारी चीजें पहले बताया था। नेक्स्ट, When time of withdrawal are not mentioned, interest on drawing is charged। कह रहा है कि टाइम अगर नहीं दिया है कि पैसा उसने फर्म से कब निकाला है, तो फर्म उसे इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर लेगा तो कितने महीने का लेगा। तो जो टाइम इज नॉट मेंशन तो उस समय इंटरेस्ट लिए जाते हैं 6 महीने का, यानी ऑप्शन नंबर बी। टाइम मेंशन रहेगा, जितना दिन होगा उतने दिन का ब्याज निकालेंगे। टाइम इज नॉट मेंशन तो उस समय हम लोग ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि when drawings are made at the end of the every month certain amount the then interest will be calculated। कह रहा है कि एवरी मंथ पैसा अगर निकाल रहे हो वो भी मंथ के एंड में निकाल लो। कब निकाल रहे हो आप, मंथ के आप एंड में निकालें, एवरी मंथ के एंड में। तो यहाँ पे फिर वही ठीक लगेगा कि 12 में आप 1 घटा देंगे तो 12 - 1 यानी 12 - 1 और बाई एवरेज 2 होगा। तो 11/2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.5 यानी 5.5 महीने का इंटरेस्ट लिया जाएगा। 5.5 महीने का मतलब यहाँ एंड होगा तो घटाएंगे, बिगिनिंग होगा तो जोड़ेंगे, मिडिल होगा ना ही जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, सीधे 12/2 करेंगे यानी 6 महीने का होगा। तो इसके बाद रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि इट ड्रॉ 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम
देन द टोटल इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स विल बी, यानी इसका मतलब क्या हो कि एक बंदा ए है, उसने फॉर्म से लगातार 1,000 रुपया निकाल रहा है, एवरी मंथ निकाल रहा है, फॉर्म उसे इंटरेस्ट देता है 5%, तो टोटल उससे इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि 1,000 रुपया आप निकालते हो एवरी मंथ, तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 1,000 इंटू 12 करेंगे तो टोटल पैसा आपने कितना निकाला होगा, 12,000 रुपया। तो 12,000 पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो लिखें आप 12,000 इंटू कितना परसेंट निकाला भाई, 5%, तो 5% आप उससे इंटरेस्ट ले लेंगे। तो यहां पे एक बात और समझने वाली बात है कि लास्ट डे निकाला आपने, हर महीने के एंड में निकाला, और जब एंड में निकालते हैं तो मैंने अभी ट्रिक दिया था ना कि 12 में एक घटा देंगे, 11/2 करेंगे, तो आप निकालेंगे सीधे 12 - 1 यानी 11, 11/2 इंटू 12 आएंगे। देखिए 2 0 और 2 0 से काट लेंगे, 12 और इससे करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इससे आप काटेंगे तो 5 होगा, तो 5 - 5 25, 25 11 इंटू करेंगे तो आ जाएगा 275 रुपया। तो टोटल अमाउंट आपसे इंटरेस्ट लिए जाएंगे 275 रुपया। क्या इसमें ऑप्शन है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी, आप इसे मारेंगे 275 रुपया आपका इंटरेस्ट टोटल ए से लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा आपका ये कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, यानी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहता है तो पार्टनर को क्या मिलेगा। तो पॉइंट नंबर ए सैलरी मिलेगा, कभी नहीं। पॉइंट नंबर बी प्रॉफिट शेयर इन द कैपिटल रेशियो, एकदम गलत है। पॉइंट नंबर सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एकदम नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन क्या दे रहा है, डी, नन ऑफ दिस, तीनों आंसर गलत है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो पार्टनर को सैलरी भी नहीं दिए जाते हैं, कमीशन भी नहीं दिए जाते हैं, और प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में नहीं बांटते, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। हाँ, प्रॉफिट बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं, यहां पे बोला प्रॉफिट बांटते हैं कैपिटल रेशियो में, इससे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। कह रहा कि विच अकाउंट आर ओपन, अगर अकाउंट आपका ओपन करते हैं, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। कह रहा जब फिक्स खाता, अगर आप फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। ये कह रहा है कि अगर फिक्स मेथड से अकाउंट बना रहे हो तो कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओनली कैपिटल अकाउंट, नहीं। बी करंट अकाउंट, नहीं। तो अब नीचे दे रहा ऑप्शन नंबर सी लायबिलिटी अकाउंट, नहीं। ऑप्शन नंबर डी कैपिटल एंड करंट अकाउंट, यस। जब फिक्स मेथड से हम जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम दो खाता बनाते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो इसमें ऑप्शन ओनली बोला है, तो केवल यही थोड़ी बनता है, इसलिए हमने दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर इज। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज, साझेदार के आरंभ पर ब्याज क्या है। अगर किसी पार्टनर से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ड्रॉइंग्स पर, वो हमारे लिए क्या है, तो वो हमारे लिए फायदा है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है, लॉस तो होगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस का प्रॉफिट मानेंगे, प्रॉफिट इज क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट मानेंगे। नेक्स्ट, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ, यानी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है किस चीज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यस होता है। जब फ्लैक्चुएट मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट अगर ईयर में हो रहा है तो वो भी क्रेडिट किया जाता है। रेमुनेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर को रेमुनेशन यानी कमीशन सैलरी दे रहे हैं, वो भी क्रेडिट होता है। इसलिए सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहां पे क्या मारेंगे, ऑल ऑफ दीज मारेंगे, जो मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। कह रहे कौन से साल में पार्टनरशिप एक्ट पास किया गया था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पास किया गया था, 1932 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, यानी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इंटरेस्ट ऑन लोन इज, तो इंटरेस्ट लोन हमारे लिए क्या है। तो इंटरेस्ट लोन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, या ऑल ऑफ दीज। तो पहली बात कि इंटरेस्ट लोन हमारे लिए एक्सपेंस है,
खर्च है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट तो मानेंगे नहीं क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है नहीं, तो इसे हम मानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप हो सकता है क्या? पार्टनरशिप लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड? देखिए अगर पूछता कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है तो अनलिमिटेड, लेकिन यहां बोला कि पार्टनरशिप हो सकता है, तो पार्टनरशिप लिमिटेड भी होता है और अनलिमिटेड भी होता है, क्योंकि आज आ गया है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गया, इससे लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों होता है और एट विल भी होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर मारेंगे डी, सभी मारेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम यानी एडवांस लोन पर ब्याज क्या कहलाता है? एन अप्रोप्रिएशंस नहीं, एड गेन नहीं, आप उसे चार्ज मानेंगे। मैंने बता दिया था कि कोई पार्टनर फर्म को अगर एडवांस में लोन देता है तो उस लोन पे अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर को तो वो बिजनेस के जैसा ट्रीट करते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस के जैसा ट्रीट करते हैं, इसलिए आप उसे क्या मानेंगे? चार्ज मानेंगे, ना कि आप उसे एप्रोप्रिएशंस मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर विवेक इफ द विड्रॉ 2000 वंस इन द मंथ। कह रहा है कि विवेक नाम का एक बंदा है, उसने फॉर्म से हर महीने एवरी मंथ 2000 रुपये निकालता है, फॉर्म उससे 12% इंटरेस्ट लेगा, तो बताइए उससे टोटल इंटरेस्ट कितना लेगा? तो आइए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। अगर 2000 रुपया आप निकालते हैं आप एवरी मंथ, तो एवरी मंथ यानी 12 महीने निकालो, कितना आएगा? 24,000 निकालेंगे आप, तो 24,000 का इंटरेस्ट कितना परसेंट? तो 12%, 12/100 हो जाएगा। यहाँ टाइम इज नॉट मेंशन कि क्या निकाला है, एंड में निकाला है कि बिगिनिंग में निकाला है कि मिडिल में निकाला है। जब कुछ नहीं देता है तो एवरेज हम लोग निकालते हैं 6/12, 6 महीने निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और 12 काट देंगे, 2 0 और 2 0 यहाँ काट देंगे, तो अब हमारे पास आ जाएगा कितना? 12 × 240, सॉरी ये नहीं, 240 × 6, तो आ जाएगा 12 13 1440 है क्या? यस, 1440 रुपया इसमें होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 24,000 × 12%, 6/12 करेंगे तो 1440 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आइए कि पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को किस नाम से जाना जाता है? तो पार्टनरशिप डीड को प्रोस्पेक्टस कहते हैं, कभी नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, नहीं। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, कह रहा है दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, यानी साझेदार के आहरण पर ब्याज को डेबिट किया जाता है। कोई भी पार्टनर फर्म से जब ड्राइंग्स करता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेता है, उसके इंटरेस्ट जो लेते हैं ड्राइंग्स पे उसे कहाँ डेबिट किया जाएगा? तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। आपको याद हो जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट दिखाते हैं जिससे कैपिटल घट जाता है। अगर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो दिखाते कहाँ? क्रेडिट में। तो आप कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैव, कह रहा कि पार्टनर करंट अकाउंट पार्टनर का क्या दिखता है? तो करंट अकाउंट हमेशा याद रखेंगे, कभी कभी डेबिट बैलेंस भी आता है, कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी आता है, वो एक समान नहीं रहता है, तो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, इसलिए आइदर ऑफ टू लिखेंगे, दोनों में से कोई भी आता है, कभी डेबिट बैलेंस कभी क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन, कह रहा है कि इंटरेस्ट निकाला जाएगा कैपिटल पे, किस चीज पे? तो हमेशा याद रखेंगे कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, किस कैपिटल पे? ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे। तो आप ऑप्शन मानेंगे ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग पे। चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे आप उसे देखें और दूसरों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर्स करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे। इसलिए थैंक यू।